आज की इस क्लास में हम 14 सितंबर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर ऑल वनडे एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुकुल रोहतागी हैं। मुकुल रोहतागी भारत के 14वें महान्यायवादी बनेंगे। यह के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लास्ट 6 मंथ में हुए टॉप 5 अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक संजीव कपूर बने हैं तथा नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन केबेरी को बनाया गया है तथा भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वेत्रा बने हैं और रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार विनोद जी खंडारे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 82वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी समरकंद है, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। 26 अप्रैल 1996 को संघाई 5 ग्रुप फाउंडेशन किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, जो कि चीन में स्थित है तथा यहाँ के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नेरेव हैं तथा महासचिव झांग मिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सकों के साथ 1-2 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। बाद में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विश्व बैंक है, जो कि अमेरिका में स्थित है। इस वित्तीय मध्यस्थ कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने, नियंत्रित करने आदि हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह फंड G20 देशों और कुछ अन्य देशों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं तथा MD और CFO अंशुला कांत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ड्रोन के जरिए मानव अंगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नितिन गडकरी हैं, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मानव अंगों के परिवहन के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, ताकि अस्पतालों में त्वरित अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाया जा सके। ड्रोन के उपयोग से हवाई अड्डे से अस्पताल तक मानव अंगों को ले जाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी कम समय लगेगा। वर्तमान में इस ड्रोन का उपयोग अंग ले जाने वाले बॉक्स को 20 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार
नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लद्दाख है। भारतीय सेना लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत प्रहार नाम से 20 दिनों तक चलने वाला अभ्यास आयोजित कर रही है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा लेक पर गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर स्थापित करना है। लास्ट 6 मंथ में हुए टॉप 5 सैन्य अभ्यासों को देख लेते हैं। भारतीय थल सेना और वायु सेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर पटियाला है, जो कि पंजाब में स्थित है। भारतीय वायुसेना IAF द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर पोखरण है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? इसका राइट आंसर भारतीय सेना है। तब भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 कहाँ आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर अरब सागर है। और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के विशाखापत्तनम शहर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है अग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अग्निकुल कास्मास है, जो कि चेन्नई में स्थित है। अग्निकुल कास्मास दुनिया की पहली कंपनी है जिसने अग्निलेट नामक रॉकेट इंजन डिजाइन किया है, जिसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय रॉकेट निर्माता अग्निकुल कास्मास ने सिंगल पीस रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए भारत सरकार से पहला पेटेंट हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन ने यह पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज के लिए जीता है। 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड MDSL है, जो कि मुंबई में स्थित है। भारतीय नौसेना में तारागिरी स्टील्थ फ्रिगेट जंगी जहाज को अगस्त 2025 तक शामिल कर लिया जाएगा। इस फ्रिगेट का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय में एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर तारागिरी रखा गया है। इस जहाज को एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। इसे सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया जाएगा। MDL और GRAC द्वारा अभी कुल 4 जहाज 2019 और 2022 के बीच लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी और हिमगिरी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए IIT मद्रास है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने से भारत में कौशल विकास और अनुसंधान IIT मद्रास को अब IBM के सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए क्लाउड आधारित एक्सेस मिलेगा, जिससे प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। लास्ट 6 मंथ में IIT से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? तो इसका राइट आंसर IIT गुवाहाटी है। नेक्स्ट दिया हुआ भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने A14 भारत में नीले कणी केंद्र का लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर IIT मद्रास है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर IIT कानपुर है।
नेक्स्ट दिया हुआ किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों का विकसित किया है। इसका राइट आंसर IIT खड़गपुर है। नेक्स्ट दिया हुआ किस भारतीय संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट विकसित किया है। इसका राइट आंसर IIT मद्रास है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम को किस संस्थान ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बार की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स को किस संस्थान ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्व खुफिया निदेशालय है, जिसे DRI भी बोलते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा गियर बॉक्स कंटेनर में छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते और राजस्व खुफिया निदेशालय की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह के पास एक कंटेनर से 197.82 करोड़ रुपए की कीमत से 39.5 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।